तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है स्किन एम्फीबियंस की। अब एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म है जो पानी में भी रहते हैं, खुश्की में भी रहते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मिस होती है। स्ट्रेटिफाइड उसे कहते हैं जिस पर लाइंस हों, ठीक है। और जो इनकी डर्मिस होती है उसमें म्यूकस ग्लैंड होंगे, सीरस ग्लैंड होंगे और पिगमेंटेशन होंगे। पिगमेंट्स का क्या काम होता है? कलर देना। और ये ट्रांजिशनल है इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के दरमियान, यानी कि अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारेंगे और कुछ खुश्की पे गुजारेंगे। और जो सबसे पहले आने वाले एम्फीबियन थे उनमें डर्मल बोन स्केल थे, उनके फ़िश एंसेस्टर की तरह, ठीक है। अब कहा जाता है कि एम्फीबियन के एंसेस्टर फ़िश होते हैं, तो कहा जाता है कि उनमें डर्मल बोन स्केल थे उनके फ़िश एंसेस्टर की तरह। और जो फिर खुश्की में रहते थे ये एम्फीबियन, तो उसमें इन्हें क्या इश्यूज़ हुए कि ये इन्हें बाद में अपने कुछ स्टेजेस पानी पे भी गुजारना पड़ी। तो एक तो डेजिकेशन, पानी की कमी का सामना करना पड़ा। दूसरा फिजिकल एब्रेजन। अब जैसे ये किसी दरख्त के साथ से गुजरती हैं तो उसकी छाल से टकराती हैं तो इनकी स्किन डैमेज हो जाती है। और यूवी रेस डैमेजिंग इफेक्ट, मतलब सनलाइट के इन पर डैमेजिंग इफेक्ट थे। और एम्फीबियन की जैसे जैसे एवोल्यूशन हुई तो फिर इनमें कैराटिन की प्रोडक्शन इनकी स्किन के ऊपर इंक्रीज हुई। जो कैराटिन होता है, अब कैराटिन इनकी स्किन के ऊपर आ गया ना, तो वो एक तो इन्हें किस फिजिकल इन्वायरमेंट से इनका कोई भी इंट्रैक्शन होता है तो डैमेज से बचाएगा, ठीक है। और फिर जो इसके न्यूक्लियस का कंटेंट है ये उसे यूवी रेस से, सन की रेस से बचाएगा। और जो म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो म्यूकस खारिज करते हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं जब स्किन एज रिस्पायरेटरी ऑर्गन काम कर रही होगी और अलग से इनमें कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन नहीं होगा। और जो म्यूकस होती है इसके अलावा पानी की कमी होने से भी बचाती है, क्योंकि अब जब चिपचिपा सा मादा स्किन पे आ जाएगा तो फिर पानी उससे लॉस नहीं हो सकेगा, ठीक है। और जो म्यूकस होती है वो स्किन को स्लाइमी बना देती है। फिर उससे क्या होता है कि कोई प्रीडेटर कोई शिकारी से पकड़ता है तो ये उससे ना, मतलब कि उसके जो पंछी होंगे उससे फिसल के भाग जाएगा, मतलब इनका एस्केप प्रीडेटर से पॉसिबल बनाएगी। और इनकी जो डर्मिस होती है उसमें जहरीले ग्लैंड होते हैं जो कि एक नाखुशगवार जायके वाला एक जहरीला फ्लूइड खारिज करती हैं जो कि प्रीडेटर के लिए डेटिरेंट होता है, यानी कि वो शिकारी जिसने इन्हें पकड़ा है उसके लिए नुकसानदेह होता है। और जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो इनकी एपिडर्मिस के, यानी कि इनकी स्किन के अंदर जाती हैं फ्री एंडिंग्स के तौर पर। और जो टोड्स होती हैं ना, उनकी स्किन पे वार्ड्स होती हैं। ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि सेंसरी सेल से भरी हुई होती हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है हमने एम्फीबियन की स्किन का देखा। ये सारा मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ और बस फिर एंड है। तो इस सारे में हमने क्या देखा कि इनकी जो एपिडर्मिस है वो स्ट्रेटिफाइड है, यानी कि उस पर लाइन्स है। और जो डर्मिस है उसमें म्यूकस ग्लैंड, सीरस ग्लैंड और पिगमेंटेशन आ रही है। और ये ट्रांजिशनल एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के दर, यानी कि दोनों में रहती हैं। और इनमें डर्मल बोन स्केल्स थे जिनके बारे में कहा जाता था कि इनके फिश एंसेस्टर से मिलते हैं अर्लीस्ट एम्फीबियन में। और फिर मतलब इन्हें खुश्की पे कौन से इश्यूज़ का सामना करना पड़ा? जो इन्हें पानी में जाना पड़ा, डेजिकेशन, पानी की कमी और यूवी रेस का डैमेजिंग इफेक्ट और एब्रेसिव डैमेज। तो इन्हें, और फिर हमने देखा कि टोड की स्किन पे वार्ड्स होते हैं जो कि सेंसरी स्ट्रक्चर, जो कि सेंसरी सेल से भरे हुए होंगे, यानी कि इन्वायरमेंट से कोई भी स्टिमुलाई आती है उसे सेंस करने के लिए। और इसके अलावा इसमें हमने देखा है कि अब केराटिन की प्रोडक्शन इनकी स्किन की सरफेस पर इंक्रीज़ हो गई, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि वो न्यूक्लियर कंटेंट को यूवी रेस से बचाएगी। इसके अलावा इन्वायरमेंट के फिजिकल कोई भी एब्रेसिव डैमेज होता है उससे बचाएगी। और इसके अलावा क्या होगा कि अब म्यूकस ग्लैंड होंगे, उनसे म्यूकस खारिज होगा जो कि इनका प्रीडेटर से एस्केप जो है पॉसिबल बनाएगी, ठीक है। और यानी कि उस अगर वो पकड़ लेता है तो ये उससे फ़ौरन आज़ाद हो जाएंगे। और इसके अलावा जो स्लाइम इनकी स्किन की सरफेस के ऊपर होगा वो वाटर को लॉस होने से बचाएगा। और इनके जो ग्लैंड्स होते हैं एक जहरीला मादा खारिज करते हैं जो कि नाखुशगवार होता है जायके में और खुशबू में भी, जो कि प्रीडेटर के लिए नुकसान देते हैं, यानी कि प्रीडेटर डेटिरेंट होता है। और इसके अलावा जो म्यूकस होगी गैशियस एक्सचेंज कराएगी जब स्किन रिस्पायरेटरी ऑर्गन के तौर पर काम कर रही होगी, ठीक है। और वो ग्लैंड जिनसे वो जहरीला मादा खारिज होता है जो कि प्रीडेटर डेटिरेंट होता है वो किस में होते हैं? वो डर्मिस में होते हैं। और इनमें मतलब कि फ्री एंडिंग्स के तौर पर सेंसरी नर्व्स इनकी एपिडर्मिस में फैली हुई होंगी। तो ये सारी हमारे पास स्किन थी एम्फीबियन की।